हरे कृष्णा। तो सही भक्तों का स्वागत है। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं। श्लोक क्रमांक 14 है और अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो इससे पहले श्लोक में भगवान ने इंट्रोडक्शन दी थी कि इस जगत में कोई भी कार्य होता है तो उस कार्य को करने के लिए 5 कारण होते हैं। तो अगर उस 5 कारणों में से कोई भी एक कारण मिस हो तो वो कार्य नहीं हो सकता। आज भगवान बताएंगे वो 5 कारण क्या है, वो कौन, जो भी हम कार्य करते हैं उसमें 5 कारण कौन कौन से होते हैं जिससे वो कार्य फिर फुलफिल होता है, यानी फिर सिद्धि प्राप्त होती है उस कार्य में। तो आज की थीम यही है। कल हमने सुना था कि जो व्यक्ति अपने को कर्ता नहीं मानता और कर्म फल को भगवान को समर्पित समर्पित कर देता है तो कर्म करते हुए भी वह कर्म बंधन में नहीं फंसता। ये सुना था। कर्म करते हुए भी वो कर्म बंधन में नहीं फंस रहा था। यही प्रश्न उठाया था, क्यों नहीं फंस रहा था। तो भगवान अब आगे श्लोकों में बताएंगे, आगे मतलब कि 14 15 16 17 तक बताएंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति इस समझ से, मतलब किस समझ से, इस एटीट्यूड से, इस समझ से कि मैं करता नहीं हूं, मैं डूअर नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, और भगवान को कर्म फल समर्पित करता है तो वह मुक्त रहता है। तो आज का विषय क्या है और आज के श्लोक का विषय क्या है। आज के श्लोक का विषय यह है कि कैसे कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रह सकते हैं, क्योंकि वो जानता है कि जो भी मैं कोई कर्म कर रहा हूं तो उस कर्म करने में 5 चीजें हैं, 5 कार्य हैं या 5 कारण हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए, तो मैं अकेला नहीं हूं। तो फिर मैं करता कैसे हो सकता हूँ, हो ही नहीं सकता ना। अब कोई हो सकता है करता कि मैं करने वाला हूँ जब, क्योंकि 5 चीजें मिली हैं तो तुम कैसे हो सकते हो, तुम भी हो, यानी मैं भी हूं करता लेकिन मैं ही करता नहीं, भी है ही नहीं। ठीक है, तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक्विधम विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक्विधम विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च प्रतिपदम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्।
अधिष्ठानम यानी स्थान होता है। अधिष्ठानम मतलब स्थान। कौन सा स्थान? ये शरीर, ये स्थान है। किसका? जीवात्मा का। जीवात्मा कौन से स्थान में रह रहा है? इस शरीर में। तो जीवात्मा का स्थान शरीर हुआ ना। जैसे कि हम इस स्थान पे रह रहे हैं, है ना। तो हमने इस स्थान की शरण ले रखी है, मतलब कि हमने तो इस स्थान की शरण लेके कि स्थान तो हमेशा रहेगा, हम आके यहाँ पे रह रहे हैं। उस तरीके से ये जो जीवात्मा है जो कि हमेशा रहती है, लेकिन उसने कहाँ पे स्थान ले रखा है? इस शरीर रूपी, मतलब उसमें है। और जीवात्मा की वजह से ही ये शरीर है। अगर जीवात्मा निकल जाएगी तो शरीर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, शरीर रहेगा लेकिन फिर खत्म कर दिया जाएगा। तो अधिष्ठानम यानी शरीर में स्थित है। अगर शरीर ना हो तो कोई कर्म नहीं हो सकता। समझ में आया? शरीर क्यों बता रहे हैं? पहला कर्ता कौन है? शरीर। अगर ये शरीर ही ना हो तो मैं कर्म कर सकता हूँ कोई? आत्मा कोई कर्म कर सकती है? जब भी देखते ना कोई मर जाता है तो बताता है उसमें कोई आत्मा घुस गई। क्यों? क्योंकि बिना शरीर के वो काम नहीं कर सकती ना। वो जब तक शरीर में घुसेगी नहीं तो काम ही नहीं कर पाएगी। अगर आत्मा को जलेबी खानी है तो कैसे खाएगी? किसी में प्रवेश करके जलेबी खाएगी वो। डायरेक्ट तो नहीं खा सकती ना जलेबी। तो उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि इस स्थान, मतलब जो स्थान है, जो शरीर, जिसमें जो ये शरीर बताया जा रहा है, ये करता है, यानी बिना शरीर के कोई कार्य नहीं हो सकता। ठीक है। तो पहला क्या है, पॉइंट याद करते रहिए, 5 बताए जाएंगे। पहला क्या है? स्थान, अधिष्ठानम यानी शरीर। तो शरीर के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता। और बता रहे हैं कि तथा, तथा मतलब और क्या? कर्ता। कर्ता कौन है यहाँ पे? कर्ता यहाँ पे जीवात्मा। कौन करता है? जीवात्मा। तो 5 कर्ता में एक कर्ता हो गया शरीर, दूसरा कर्ता हो गया जीवात्मा। और है करणम। करणम मतलब इंद्रियां। विभिन्न विभिन्न इंद्रियां होती ना, देखना, सुनना। हम जो भी कोई कार्य करते हैं तो इंद्रियों से ही तो करते हैं ना। मान लो हाथ ही ना हो तो कैसे करोगे वो कार्य? बिना हाथ के कैसे हो पाएगा? हाथ वाला कार्य हाथ से ही होगा ना। अब देख ही नहीं पा रहे हो तो कैसे करोगे कार्य? तो इंद्रियां, तो ये कार्य में सहायक होती है, मतलब इनसे होता है कार्य। तो इंद्रियां यानी यानी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इनको, इंस्ट्रूमेंट। और है पृथक विदम। पृथक विदम मतलब नाना प्रकार की इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति कार्य करता है। तो ये हम इसमें यहाँ पे 3 ही बताए गए हैं। पहली लाइन में, ऊपर की लाइन में 3 कर्ता बताए गए हैं। अधिष्ठानम यानी शरीर, और कर्ता यानी जीवात्मा, और कर्णम यानी इंद्रियां। तो पृथक विदम, पृथक विदम का मतलब है कि नाना प्रकार की इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति कार्य करता है। नाना प्रकार की इंद्रियां होती है और नाना प्रकार की तरह से वो कार्य करता है। कोई कुछ कार्य कर रहा है, कोई सुबह का कार्य कर रहा है, कोई दोपहर में कर रहा है, कोई शाम को कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अलग अलग कार्य नहीं होते। सबके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कार्य होते हैं। ठीक है, जितनी फील्ड होती है उतने कार्य होते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे 4 बातें, 14 में यही बता रहे हैं कि किसी भी काम को करने के लिए 5 कारण होते हैं। इसमें से एक कारण बहुत रहस्यमय है, और वो आएगा चेष्टा। चेष्टा वाला समझना है ध्यान से कि कौन सा कारण बताया जा रहा है। चेष्टा एक अलग ही, थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, तो वो हमें चीज समझनी होगी। अब भगवान, ठीक है, फिर क्या बता रहे हैं? विविधाश्च पृथक पृथक चेष्टा। विविधाश्च, विविधाश्च का मतलब होता है और अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं, यानी विविधाश्च पृथक चेष्टा। पृथक तो समझते हैं अलग अलग, पृथक मतलब था, और विविधाश्च मतलब अलग अलग प्रकार की, मतलब विभिन्न प्रकार की। ये हो गया विविधाश्च में। और पृथक चेष्टा में हो गया कि पृथक मतलब कि अलग अलग, और चेष्टा मतलब चेष्टा। यानी एक कारण क्या है? चेष्टा। अब चेष्टा को क्या समझेंगे? चेष्टा मतलब क्या? चेष्टा मतलब होता है कि हमारी इच्छाएं, इच्छाएं कह सकते हैं। चेष्टा मतलब यहाँ पे, चेष्टा का मतलब इच्छाएं हैं, क्रियाएं नहीं है। क्रिया होती है ना, हम कोई क्रिया कर रहे हैं, मान लो हम नहा रहे हैं तो हम नहाने वाली क्रिया कर रहे हैं। क्योंकि जो कर्म है वो तो जड़ होता है। ये सब चीज मिलके जो हम कार्य कर रहे हैं, तो जो कर्म हुआ पूरा वो तो जड़ होता है ना। मैंने बोला कि तुम सब्जी काट दो, तो सब्जी काटने के लिए पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले तो तुम्हारे मन में आया चलो मैं सब्जी काट, आया ना। इसी को बोलते हैं चेष्टा में प्राण। फिर भगवान क्या करते हैं? प्राण वायु को एक्टिवेट करते हैं, फिर वो मन को इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर इंद्रियां आती हैं, और फिर हम वो कार्य करते हैं। लेकिन सब्जी को काटना, वो कार्य करना, वो तो जड़ है ना। सब्जी तो जड़ है ना। और जो तुम सब्जी काट कूट के रख दी, सब कुछ कर दिया, वो भी जड़ है। तो ये इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि पृथक चेष्टा। चेष्टा का मतलब क्रियाएं नहीं है। तो फिर क्या है चेष्टाएं का मतलब? चेष्टा का मतलब क्रियाएं नहीं है, क्योंकि किसी भी कर्म को कर्म किए
हाँ, तो क्योंकि किसी कर्म के ये घटक हैं, ये चेष्टा का अर्थ है प्राण के फंक्शन। प्राण के फंक्शन ये होता है कि जो प्राण वायु, पहले भी बताया था ना, अपान अपान प्राण वायु चल प्रकार की, तो इस प्राण वायु की वजह से सब कुछ हो पाता है। हम कोई भी कार्य करते हैं, मैंने हाथ उठाया, ये कर्म किया ना उठाना, तो इस हाथ उठाने में सबसे पहले तो मैंने इच्छा करी ना, इच्छा करी, तो इच्छा करना कौन हो गया? कर्ता। कर्ता यानी जीवात्मा, ठीक है। लेकिन मैं कर कैसे रहा हूं? इस शरीर के द्वारा। तो एक कारण कौन हो गया? शरीर भी हो गया, ठीक है। और इंद्रिया, ये मेरा हाथ इंद्रिया है ना, तो एक कारण क्या हुआ? कर्णम, यानी इंद्रिया हो गई। लेकिन मैं ये उठा कैसे पा रहा हूँ? ये हो रहा है प्राणवायु की वजह से। जैसे वो जेसीबी मशीन नहीं आती है, प्रेशर से, प्राण वायु से, मतलब वायु से ही तो उठती है वो। ऐसे ही हमारा ये पूरा शरीर जो है, इसमें वायु तैर रही है, प्राण वायु बोलते हैं उसको। तो उसकी वजह से हम ये कार्य कर पा रहे हैं, हाथ उठा पा रहे हैं, ऐसे कर पा रहे हैं, ऐसे कर पा रहे हैं, ये सब। तो एक प्राणवायु, पृथक चेष्टा मतलब प्राणवायु बोली जा रही है। मुझे पता है थोड़ा कठिन हो रहा होगा। तो प्राणवायु का अर्थ है फंक्शन। फंक्शन मतलब कि मैं कुछ यहाँ बोलने की इच्छा कर रहा हूं, तो मैं आत्मा के रूप में कुछ बोलने की इच्छा कर रहा हूं। इच्छा मतलब करता, करता तो मैं ही हूं ना, इच्छा तो मैं ही कर रहा हूँ ना। बाकी इच्छा करने के बाद तो प्रकृति देख रही है फिर सब, कैसे फुलफिल होगा, क्या करेगा, वो सब प्रकृति करे। लेकिन इच्छा मैंने करी, जैसे मैंने इच्छा करी मैं हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाने से पहले जो इच्छा करी है वो तो मैं हूं करता, लेकिन उसके बाद जो ये हो रहा है सब, ये तो प्राणवायु कर रही है, इंद्रिया कर रही है, मन ने इंस्ट्रक्शन दी, ये सब कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मिलके हो रहा है कार्य, अकेले करने वाला नहीं हूं मैं कार्य। अब जैसे कि इसको समझाते हैं और सही डीपली। अब भगवान प्राणों को एक्टिव करते हैं कब? जब हमने इच्छा करी। सबसे पहले शरीर आ गया, एक कर्ता समझो, शरीर आ गया। शरीर नहीं है तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। शरीर है यानी स्थान है। अब मैंने इच्छा करी, यानी कर्ता, ठीक है। इच्छा करने के बाद फिर, इच्छा करने के बाद इंद्रियां भी तो चाहिए ना, इंद्रियों से तो काम होगा ना। मैं देखूंगा इससे, फिर जाऊंगा खरीदूंगा सामान, ये सब करूंगा, तो ये सब इंद्रियां हो गई। फिर कह रहे हैं पृथक वेदम, वेदाश्चा पृथक चेष्टा। चेष्टा मतलब विभिन्न प्रकार की प्राण वायु, या इनको बोल सकते हैं विभिन्न प्रकार की, मतलब चेतनाएं। विभिन्न विभिन्न प्रकार की चेतनाएं के हिसाब से प्राणवायु बहती है। जैसे कि अ, भगवान के लिए खाना बनाना, इसमें प्राणवायु अलग टाइप की लगेगी, अलग चेतना की होगी, ठीक है। मुझे मल त्यागना है, तो इसके हिसाब से अलग चेतना होगी, चेतना अलग अलग होगी कि नहीं। तो प्राणवायु अलग अलग प्रकार की, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की चेतनाएं होती है, ये समझनी चाहिए। ठीक है। चलो ठीक है, मल त्यागने की जगह ये बोल लेते हैं कि खाना खाना, है ना, खाना बनाना, जाना, बाइक चलाना, ये विभिन्न क्रिया नहीं दिख रही, चेतना अलग। बाइक चलाते समय तुम्हारी चेतना अलग है ना उस पे, खाना बनाते समय चेतना अलग है, लेकिन हो तो सब प्राणवायु से ही रहा है। तो प्राणवायु भी अलग अलग चेतना की होती है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं विविधाश्च प्रकृत चेष्टा, मतलब विभिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की। तो अब भगवान ने प्राणों को एक्टिव कर दिया, मतलब कब? जब हमने इच्छा करी। हमने जैसी इच्छा करी, भगवान ने प्राणों को एक्टिव कर दिया, और प्राण क्या करता है? फिर प्राण मन को एक्टिवेट करता है, और मन फिर कार्य। तो इस तरीके से ये कार्य होते हैं। जैसे खाना पचाना, पचाना, ये प्राण का अलग फंक्शन है। खाना बनाना अलग फंक्शन है। और जैसे हमारे अंदर रक्त कैसे संचालित हो रहा है, कैसे बह रहा है रक्त, है ना, ये कौन कर रहा है? ये अलग अलग चेतना के हिसाब से हो गया, ये अलग प्राण वायु। तो जो भी शरीर में विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं, वह भी मूलतः प्राणों के द्वारा ही हो रही हैं, ठीक है। तो जो भी क्रियाएं हो रही है ना, शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही है ना, जैसे रक्त बह रहा है, ठीक है। और जैसे कि खाना कैसे पच रहा है अंदर, ये सब क्रियाएं हो रही है ना, जो विभिन्न विभिन्न क्रियाएं हो रही है, प्राण वायु के वजह से ही हो रही हैं। तो प्राण फिर क्या करते हैं? प्राण मन को एक्टिवेट करते हैं, और प्राणों को भगवान एक्टिव करते हैं। अब समझ में आया? अब मैन करता कौन है फिर, मतलब मैन कौन माना जाएगा? भगवान, क्योंकि प्राणों को किसने एक्टिवेट किया? भगवान ने। इंद्रिया किसने दी? भगवान ने। शरीर किसने दिया? भगवान ने। आत्मा किसके अंश है? भगवान की। तो अल्टीमेट कौन हो गया फिर मूलतः? इसीलिए भक्त कोई भी क्रिया करता है तो समझता है कि ये करने वाले भगवान ही है, और सब कुछ भगवान का ही है। मुझे जो शक्ति मिल रही है करने की, वो भी भगवान से मिल रही है। तो फिर मैं कर्मफल को कैसे ले लूं? वो भी भगवान का है। तो इस तरीके से कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कैसे? भगवान तो कर्मों के हिसाब से देते हैं ना। हम्म। नहीं तो कर्मों के हिसाब से कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, आत्मा कैसे लटकी रहेगी? हाँ, एक चीज दे रखी, फ्री कर रखी ना, इच्छा।
हाँ, तो इच्छा के ही तो हिसाब से कर्म किए। इच्छा ही तो मैंने आ गई, इच्छा थी मेरी कुल्फी खाने की, तो कुल्फी खाने में जो कर्म लगेगा वो तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। फ्री विल इच्छा है, इच्छा में भगवान इंटरफेयर नहीं करते बस। भगवान ने क्या, तो भगवान ने तो हम अपना कर्म किया है, वो तो भगवान ने किया। हाँ हाँ, हमने कर्म किया इसलिए भगवान दे रहे हैं, अगर हम कर्म नहीं करते तो नहीं देते। कुछ तो कर्म करते हैं ना, बिना कर्म किए तो रह नहीं सकते ना। वही तो कहूँ ना। हाँ, तो प्रोवाइड कौन करा रहा है? भगवान तो प्रोवाइड करवा रहे हैं ना सब चीजें। भगवान, हाँ। तो भगवान बात नहीं देने के लिए, हमको देना देना है भगवान का। भगवान फैसिलिटी देते हैं, क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं तो भगवान हमारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं एज अ प्रकृति के द्वारा। भगवान प्रकृति द्वारा बने, प्रकृति के नियम ही ऐसे बना रखे हैं ना कि प्रकृति के द्वारा तुम्हें वो चीज दी जाएगी। एक्चुअली भगवान बाद नहीं देने के लिए, एक्चुअली तुम चाह रहे हो कि मुझे दो, तो भगवान वो तुम्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं एक तरीके से। तुम चाह रहे हो मुझे बिल्ली का शरीर चाहिए, तो भगवान बिल्ली का शरीर दे रहा है। हाँ हाँ, तो वही है, वो इच्छा वजह से। अगर लेकिन भगवान अंदर से बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम बिल्ली का शरीर लो, लेकिन क्योंकि तुम मांग रहे हो कि मुझे बिल्ली का शरीर चाहिए, बिल्ली का शरीर चाहिए, तो फिर भगवान पक्षपात नहीं करते ना, वो बिल्ली का शरीर दे देंगे, ठीक है आप उसमें खुश रहो। भगवान तो मूलतः ये चाहते हैं ना, जो भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं, सब धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जाओ। भगवान तो ये बोल रहे हैं, पर हम ये सुन कहाँ रहे हैं। तो भगवान कह रहे ठीक है, तुम यहाँ पे थोड़ा भोग कर लो, क्योंकि भगवान कहते हैं या तो मेरे संग रह लो, अगर तुम्हें एंजॉय करना है तो ये संसार बनाए उसमें चले जाओ, तो हमारी इच्छा है ना। तो हमने बोला ठीक, मुझे संसार में जाना, ठीक है जाओ। फिर सारी फैसिलिटी दे देते हैं, प्रकृति के द्वारा, माया देवी के, दुर्गा के द्वारा सब प्रोवाइड करवाते रहते हैं सब चीजें। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ तो भगवान से ही आया है, तो मैं करता कैसे हूँ, और अल्टीमेट तो अप्रूवल भगवान ही देने वाले हैं लास्ट में, क्योंकि प्राण एक्टिव कौन कर रहा है, भगवान ही तो कर रहे हैं। मैं अब खुद से थोड़ी कर रहा हूँ प्राण एक्टिव। हाँ, लेकिन ये मान नहीं रहे, ठीक है, तो और आगे क्या कह रहे हैं। तो इसी यहाँ पे बता रहे हैं कि प्राणों को भगवान एक्टिवेट करते हैं जब वह देखते हैं कि जीव ये इच्छा कर रहा है। ये कौन सूंघता है, क्या इच्छा करी, ये भगवान। मैंने इच्छा करी मुझे गुलाब जामुन खाना है, ये इच्छा भगवान ने सूंघ ली कि तुमने ये इच्छा करी गुलाब जामुन खाने, अब भगवान प्राणों को एक्टिवेट कर देंगे, फिर तुम खड़े होगे, फिर तुम मैदा देखोगे, खोआ कहाँ है, दूध कहाँ है, बनाना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद सारा काम फिर इस पे चलता है, मतलब शरीर भी है, इंद्रिया भी हैं, ये सब चलता रहता है। भगवान ने प्राण एक्टिवेट कर दिया, प्राणों के साथ तुम करते रहो। तो अल्टीमेट जो है देने वाले वो भगवान ही है। तो इसलिए हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो विभिन्न चेष्टाएं, चेष्टाएं समझ में आ गई, जो ये पृथक चेष्टा समझ में आई, चेष्टा, चेष्टा मतलब प्राण वायु विभिन्न विभिन्न प्रकार की चेतनाओं से युक्त है, कि कैसे रक्त बह रहा है, कैसे पाचन हो रहा है, अलग अलग प्रकार की चेतनाएं होती हैं, यानी प्राण वायु, ठीक है। तो विभिन्न चेष्टाएं हैं, ये प्राणों को, कार्यों को रेफर कर रही हैं। अगर इंद्रियां, मन, अगर इंद्रियां मन है पर प्राण नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि इंद्रियां हैं, मन है, सब है, पर प्राण नहीं है, तो कर सकते हैं हम कार्य? क्यों नहीं कर सकते? हाथ ही नहीं उठेगा, प्राण वायु से ही तो हाथ उठ रहा है ना, तो उठेगा ही नहीं। तो इस तरीके से, जैसे कि एक मैं सुन रहा था कि सब कुछ तो भगवान ही करने वाले हैं, तो हमें काम करने की क्या जरूरत है, मतलब हमें घर बैठ जा रहा हम सब कुछ भगवान प्रोवाइड करवाएंगे। भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्तों को मैं जो नहीं नहीं है मैं दूंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा, तो करने की क्या जरूरत है। तो इसके लिए एक उदाहरण बताते हैं कि एक जमीन है, उस जमीन पे अ, मिट्टी भी है, सब कुछ है, जोत भी दिया है खेत, बारिश भी हो रही है, लेकिन आपने बीज ही नहीं बोया, तो कुछ निकलेगा नहीं, ठीक है। और मान लो कि आपने बीज भी बो दिया, खेत भी है, जोत भी दिया, पर पानी नहीं बरसा, तो निकलेगा कुछ? तो यानी दोनों का प्रयास, यानी भगवान तो देने वाले हैं ये सब कुछ, लेकिन हमें भी अपना प्रयास करना है, यानी बीज मतलब हम प्रयास करना है, और अल्टीमेट भगवान मतलब बादल, मतलब बरसने वाले, क्योंकि बादल कब बरसेंगे नहीं बरसेंगे ये किस, कौन डिसाइड करता है, मतलब किसके ऊपर है कि हाँ आज बारिश होगी। देखा ना, अचानक बारिश कभी हो जाती है, ये कौन डिसाइड करता है कि बारिश अब हो जाए? इंद्र देवता को दे रखा है ना कार्य भगवान ने कि हाँ अब करो बारिश, तो अल्टीमेट तो भगवान के हिसाब से ही बारिश हो रही है। तो यानी भगवान की भी कृपा जरूरत है, और हमारा भी प्रयास। तो जब भगवान की कृपा, हमारा प्रयास, तो चलता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं पानी बरसेगा अपने आप बीज उग जाएगा, जब बीज बोएंगे नहीं। हम ये भी नहीं कह सकते नहीं कि अगर हम बीज बो दिया तो जरूरी फल मिलेगा ही, क्योंकि भगवान ने बारिश नहीं करी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं हमें अपना कर्तव्य करना है, और भगवान पे आश्रित रहना है, ठीक है। तो
टीका में भी आगे ये बताया जाएगा कि चेष्टा का अर्थ है कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म तो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब जड़ है ना, कोई भी कर्म हो वो जड़ी तो होता है। कर्म तुम सोच के देखो, जो भी कोई कर्म कर रहा है वो तो जड़ी है ना, और जड़ी रहेगा। तुमने पूरा कर्म है। हाँ वही तो, वो तो तुम्हारी वो कर्म फल दे नहीं रहा है कुछ, वो तो जड़ हो गया। तो इसी तरीके से मतलब कि बताया जा रहा है कि जो इसमें चेष्टा का मतलब यहाँ पे कर्म नहीं है। चेष्टा का मतलब क्या है? विभिन्न प्रकार की चेतनाओं से युक्त प्राणवायु। तो चेष्टा का अर्थ नहीं है, क्योंकि कर्म तो प्रोडक्ट है, यानी सब चीजों के मिला के कर्म बनता है। रिजल्ट, यानी कर्म क्या है? रिजल्ट है। शरीर मिल गया मेरा, इंद्रियां मिल गई मेरी, प्राणवायु भगवान ने दे दी, ठीक है, अप्रूवल भगवान ने दे दी, सब कुछ दे दी। तो ये सब मिलके जो हुआ वो रिजल्ट क्या आएगा? कर्म। ये सब मिला के मैंने गाजर का हलवा बनाया, तो रिजल्ट में क्या निकलेगा? गाजर का हलवा दिखाई देगा, बन गया, ये रिजल्ट आया। लेकिन गाजर हलवा तो जड़ है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो चेष्टा है वह क्या है? वह कर्म नहीं है। तो रिजल्ट आप कोस के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो चेष्टा समझ में आ गई। यहाँ पे चेष्टा में ही थोड़ा वो था ना, जो बताया था ना कि एक चीज को समझना है थोड़ा। यानी अधिष्ठानम समझ में आ गया, कर्ता समझ में आ गया, कारणम समझ में आ गया, और चेष्टा लास्ट में क्या है? देवम। देवम कौन है? भगवान। भगवान। चैवात्र पंचमम, तो इस प्रकार के पांच चीजें हैं यहाँ पे। दैवम चैवात्र पंचम यानी भगवान, और पांच यानी तो आखिरी और मुख्य कर्ता है। मतलब आखिरी कौन है? दैवम, तो मुख्य कर्ता यही है भगवान। तो हमें समझना चाहिए कि मुख्य कर्ता तो भगवान ही है। जब ये कोई भक्त समझता है तो फिर वो कार्य करते हुए बंधन में नहीं बनता, क्योंकि वो अपने आप को कर्ता नहीं समझता। ठीक है। अब इसमें एक चीज और प्रभुपाद जी ने जो हाईलाइट करी है इसमें तात्पर्य में, कि जीव ही करता है, प्रकृति करता नहीं है। जीव करता है। जीव करता क्यों बताया जा रहा है? करता मतलब उस लेवल पे करता नहीं बोल रहा हूं मैं। करता का मतलब यह है, जब शास्त्र में बताया जाता है कि 4 नियम का पालन करो, 16 माला का जप करो, तो किसके लिए बताया जा रहा है ये? तो यानी किसको करना है? शरीर के लिए बोला जा रहा है, जीवात्मा के लिए बोला जा रहा है ना। तो यानी करने के लिए बोला जा रहा है कि करो, तो कौन करो? जीवात्मा करो ना, तो इसलिए करता बोला जा रहा है जीवात्मा। समझ गए? करता मतलब करने वाला जीवात्मा। तो जो भी शास्त्र में चीजें बताई जा रही है वो जीवात्मा के लिए बताई जा रही है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं बताई जा रही है। ऐसा नहीं कि पेड़ के लिए बताया जा रहा है, वो जीवात्मा के लिए बताया जा रहा है। तो गिनो क्या क्या था? अधिष्ठानम यानी शरीर, जीवात्मा यानी कर्ता, इंद्रियां और प्राण के फंक्शन, और भगवान। तो ये पांच मिलकर कोई कार्य होता है, और मुख्य है इसमें भगवान। अब कोई व्यक्ति अगर खुद को कर्ता मान रहा है तो वह भुलावे में है। अगर अब ये पढ़ के भी कोई करने, मैं ही अकेला करता हूं, मैंने तो किया है सब कुछ, तो वह भुलावे में है और वह बेवकूफ है। क्योंकि शरीर, इंद्रिया, प्राण ये सब भगवान ही चला रहे हैं, वो खुद नहीं चला रहा है। अगर खुद चलाए तो फिर जब दिक्कत हो डॉक्टर के पास क्यों जाते? खुद चला लो। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट कहाँ गया? अच्छा, हाँ। कर्म का स्थान यानी शरीर, कर्ता यानी जीवात्मा, विभिन्न इंद्रियां यानी इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, आगे ना प्राण, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, यानी पे कर्म की बात, कर्म की क्रिया नहीं बोली गई है, तथा परमात्मा। ये पांच कर्म के कारण हैं। तो मतलब कि स्थान यानी बॉडी होनी चाहिए, बॉडी यानी शरीर होना चाहिए। कर्ता यानी डूअर, और इंद्रिय यानी सेंस, और ये जो बताया गया ना चेष्टा, चेष्टा को डिजायर भी बोल सकते हैं। डिजायर, इच्छाएं, और गॉड यानी कृष्णा। तो ये पांच कर्म के कारण हैं। परमात्मा भी है, शरीर भी है, कर्ता भी है, सोल भी है, कर्ता मतलब सोल भी है, इंद्रियां भी हैं जिससे कार्य संपन्न होना है, और अनेक प्रकार की चेष्टाएं भी यानी डिजायर। समझ में आया? प्रयास, डिजायर, चेष्टाएं, लेकिन होती कैसे? प्राण वायु से, क्रियाएं नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें टीका में बहुत कुछ समझाया गया है उसी चीज को लेके। दो चीजों को समझाया गया है टीका में। क्या समझाया गया है? सबसे पहले अधिष्ठानम। अधिष्ठानम तो समझाए क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र, क्षेत्र के पता है? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ क्या है? अच्छा बता दो। खेत और खेती करने वाला। खेती करने वाला कौन है और खेत कौन है? हाँ, क्षेत्र शरीर हो गया, क्षेत्र के मतलब शरीर को जानने वाला यानी आत्मा।
तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ शरीर का राजा है, यानी इस शरीर का चला रहा है, राजा है, और इस शरीर के द्वारा वह सुख दुख भोग रहा है। तो हमें जो भी सुख दुख मिल रहा है वो शरीर के द्वारा मिल रहा है, मतलब शरीर, क्योंकि अगर हमें कट लग जाए कहीं पे तो शरीर की वजह से वो पीड़ा हो रही है। आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती, किस वजह से हो रही है? वो शरीर की वजह से पीड़ा हो रही है। फिर है कर्ता। कर्ता मतलब कर्ता जीव है। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि कर्ता जीव है? क्योंकि जीव ही ज्ञाता है और कर्ता है। ज्ञाता मतलब जैसे वो एक चीज आती ना कि, अभिषेक बोलो। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि मैंने अभिषेक बोला तो तुम ही ने क्यों इधर मूड करके बोला बोलो? क्योंकि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा नाम लिया गया है, और बाकी सबको पता है कि उनका नाम नहीं लिया गया है। तो यही है जीव कर्ता मतलब ज्ञाता। ज्ञाता ज्ञान, कि तुम्हें ज्ञात है कि हाँ मेरा नाम लिया गया है, और इनको भी ज्ञान है कि मेरा नाम नहीं लिया गया है। तो ये हमेशा जीवात्मा में रहती है। आप ये, आपने ये क्यों, ठीक है मैं पढ़ लिया। तो ये ज्ञान शक्ति है, और मैं हूं और मैं दूसरे से अलग हूं, ये बहुत पहले भी बताया था। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जीव करता है, क्योंकि ज्ञाता है, जीव ज्ञाता है और जीव ही करता है, क्योंकि जड़ प्रकृति को कुछ भी हम नहीं बता सकते। अभी लैपटॉप को नहीं बोल सकते कल से तू क्लास में बताना, अभी सुन रहा है नहीं ना? तो जो भी शास्त्र में बोला जा रहा है वो किसके लिए बोला जा रहा है? जीवात्मा के लिए, मतलब हमें फॉलो करना है, मतलब हम, मतलब जो अंदर है क्षेत्र, उसके लिए बोला जा रहा है। और जीव ही इच्छा करता है, इसलिए जीव को ही कर्ता बोला जा रहा है। अगर कोई ये बोले कि जीव को कर्ता क्यों बोल रहे हैं, प्रकृति भी तो है, प्रकृति तो सब कुछ कर रही है। अभी प्रकृति के लिए बोला जा रहा है क्या ये सब कुछ करने को? जो भी शास्त्र में इंस्ट्रक्शन है वो किसके लिए बोले जा रहे हैं? डॉक्टर जब बोलता है सुबह शाम दवा खानी है, ये करना है वो करना है, तो किसके लिए, किसको बोल रहा है? जीव आपको बोल रहा है ना, आपको करना है, तो इसी तरीके शास्त्र हमें बोल रहा है तो हमें करना है ना। तो हमारे लिए बोला जा रहा है, क्योंकि शास्त्र जो निर्देश देते हैं वह किसके लिए हैं? जीव के लिए हैं, जड़ पदार्थ के लिए नहीं है वो निर्देश। एक बार जीव इच्छा करता है, उसका प्रकृति काम करती है, याद रखना। इच्छा हम एक बार करते हैं और उस इच्छा को फुलफिल करने में सारी प्रकृति लग जाती है। ठीक है। जैसे कि गीता पढ़ो रोज, ये आदेश किसको दिया गया है? जीवात्मा को। तो आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ भगवान करा रहे हैं, नहीं, इच्छा हम करते हैं। तो समझ में आ गया? मतलब कि सब कुछ भगवान कराते हैं, लेकिन इच्छा आपकी है, ये याद रखियो। क्योंकि अगर सब कुछ भगवान कराते तो फिर शास्त्र की ये बात झूठी नहीं पड़ जाती कि शास्त्र में बोला गया है मन मना मद भक्तो। तो सब कुछ तो भगवान ही कर रहे हैं, तो भगवान ही लगवा दें, मन मना मद भक्त, तो भगवान ही करवा दें सब कुछ। सब कुछ भगवान करने वाले हैं। इसीलिए बोलते हैं जीवात्मा तुम्हारे लिए बोला जा रहा है, तुम इच्छा करोगे ना तब फिर आगे काम होगा। तो यानी इच्छा हमारी फ्री विल है, हम जैसी इच्छा करेंगे वैसा भगवान फैसिलिटी कर देंगे। वो भगवान के बाद, भगवान के पास अनेकों ऑप्शन होते हैं। उन्हें पता है कि तूने ये इच्छा करी तो ये ऑप्शन लागू हो जाएगा, ये इच्छा करी तो ये हो जाएगा, ये इच्छा करी तो, मतलब जितनी इच्छाएं हो सकती हैं उन सबका ऑप्शन रखा है। जो इच्छा करोगे उस हिसाब से फुलफिल कर देंगे तुरंत। क्या? हाँ, तो बहुत सारी इच्छाएं जो पूरी नहीं होती, बहुत सारी इच्छाएं जो पूरी हो जाती हैं, वो तो कर्म में है तुम्हारे खाता, वो तो खाते में इतना होगा उतना मिलेगा ना। इच्छा तो कर सकते हो ना, फुलफिल उतनी होगी जितना कर्म में लिखा होगा। इच्छा तो मैंने ये भी कर ली, इच्छा तो मैंने ये कर ली कि मैं पता नहीं कहाँ पाकिस्तान पहुंच जाऊं, है ना? अब एक्चुअली वहां पे भी तो जी, अपने वहां पे भी तो हरे कृष्णा डिवोटी है ना। एक बार यही तो हो रहा था ना कि स्वामी जी आपका पाकिस्तान में है मंदिर, कुछ प्रचार चला, पूछते हैं सेक्रेटरी पाकिस्तान में है? नहीं नहीं प्रभुपाद जी नहीं है। ठीक है, फिर पता नहीं किसको आदेश देते हैं जाओ पाकिस्तान का प्रचार करो, और वो जाते हैं वहां पे कट्टा रख देते हैं। हाँ ऐसे, हाँ, कल अगर तुम यहाँ पे दिखे ना तो ध्यान जान से खत्म कर दूंगा, अभी जिसका नाम लेना है ले लो, प्रभुपाद का मंत्र करते हैं, और जैसे करते हो गायब हो जाता है इंसान, मतलब चला जाता, कहता है चले जाओ यहाँ से, फिर प्रभुपाद जी बुला लेते हैं वो, बाद में फिर भेजते हैं, फिर हो ही गया, मतलब आखिर पे इस्कॉन है वो। तो यही है कि जब भगवान होते हैं साथ तो फिर डरना नहीं चाहिए। जैसे कि हम कृष्ण लीला में भी सुनते हैं कि जो ग्वाल बाल होते हैं, तो ग्वाल वालों को बिल्कुल डर नहीं लगता है जब कृष्ण होते हैं उनके साथ। अरे कृष्ण है ना, अरे बहुत असुरों को मारा है उसने, अरे बहुत ताकत है उसमें, कर लेगा वो, और कर, भगवान करते हैं रक्षा। लेकिन फिर भी ये नहीं जान पाते भगवान है, फिर भी उनके सखा ही हैं। सोचो यार, वो उस लीला में कब मिलेगा मौका कि कृष्ण लीला के अंदर प्रवेश कर जाए, मतलब वहां जाके सुदामा सीदामा श्रीदामा, पता नहीं कौन कौन मित्र हैं उनके, सुबाला, सुबाला है ना जो खाने के लिए रहता है, मेरे पेट पूजा भी हो जाएगी। हाँ
और राधा रानी हमेशा फिक्र करती रहती, कृष्ण वहां चले गए, कृष्ण उस वो धेनुकासुर के उसमें बाग में घुस गए जहाँ में वो मिलता है, क्या नाम है, धेनुकासुर था क्या, घोड़े का, घोड़ा है तो, अरे गधा, हाँ, हाँ वही धेनुकासुर, जो कंस का वो नहीं था, जहाँ पे कंस के लिए वो अमृत, कौन सा अमृत होता है पता नहीं। हाँ, तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि बताया जा रहा है इसमें कि प्रकृति जड़ है, ये हमारे लिए बताया जा रहा है, गीता रोज पढ़ो, नाम जप करो, ये आदेश हमारे लिए है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ भगवान ही करा रहे हैं, नहीं, इच्छा हम करते हैं, क्योंकि शास्त्र इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अगर सब कुछ भगवान ही कराने वाले होते, हम कुछ करने वाले होते, तो इंस्ट्रक्शन की मतलब ही क्या है फिर। मान लो कि कोई टीचर है, अब टीचर ही सब कुछ करने वाला है कठपुतली तरह, बच्चों को पढ़ा के फायदा क्या, सब कुछ तो तुम करने वाले हो ना। लेकिन कुछ बोला जा रहा है तो इच्छा है ना उसकी, फिर तो इच्छा होगी तभी तो आनंद आएगा। अब इच्छा ही कर छीन लोगे तो फिर तो भगवान ही चाहे तो उसे गुस्सा करा दे, भगवान ही चाहे तो उसे प्रेम करवा दे, भगवान ही सब कुछ कहता अरे अच्छा मजा नहीं आ रहा है इसमें, सब कुछ तो मैं ही करवा रहा हूँ, वो कुछ तो कर ही नहीं रहा। तो जब तक इच्छा उसे देंगे तब आनंद आता है ना। हाँ, अब वो हमसे दुश्मनी कर रहा है, अब ये करूंगा वो करूंगा, ये खेल वो खेल, तभी आनंद आता है इस तरीके से। अब मान लो कि मेरे अंदर इतनी शक्ति हो कि मैं तुम सबको कंट्रोल करूं, मतलब, तो अब जैसे मैं कंट्रोल करूं वैसे तुम कंट्रोल हो जाओगे, तो फिर क्या आनंद आएगा, कोई आनंद आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि जो मैं चाहूं वैसे करोगे तुम, तो क्या आनंद आएगा फिर। जब तुम्हारी खुद से उसकी होगी तो फिर आएगा ना, तो वही चीज समझनी है। और क्या है कारणम, कारणम तो विभिन्न इंद्रिया, चेष्टा मतलब पांच प्राण होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं वह प्राण के द्वारा होती हैं। और देवम मतलब भगवान स्वयं, ठीक है। ओके, तात्पर्य पढ़ते हैं। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है, ठीक है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है, अतः वह कर्ता कहलाता है। अब समझ कर्ता क्यों कहलाता है, क्योंकि वो इच्छा करता है, कर्म को करता है, तो कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता करता है, इसका उल्लेख श्रुति में हुआ है, ऐसे ही दृष्टा सृष्टा। क्या मतलब ऐसी दृष्टा, मतलब आत्मा ही ज्ञाता है तथा करता है, ये बता रहे हैं। ऐसे ही दृष्टा सृष्टा, यानी आत्मा ही करता है और आत्मा ही ज्ञाता है। क्यों, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन शास्त्र में बताए गए वो आत्मा के लिए बताए गए, ना कि जड़ पदार्थ के लिए बताए गए, इसलिए बता रहे हैं। और कह रहे हैं प्रश्न उपनिषद में है ये, वेदांत सूत्र में भी आता है, गो अतएव कर्ता शास्त्र शास्त्रार्थ वत्वतात। श्लोक में, श्लोक से इसकी पुष्टि होती है, बड़ा अजीब अजीब से इसमें वो है, पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा, एक सेकंड क्या हो गया, कहाँ पे चले गए, हाँ, कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। ये तो इजी है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो इंद्रियों के द्वारा ही करते हैं, इंद्रियां नहीं होंगी तो हम कर्म नहीं कर पाएंगे। अब जिसके हाथ ही ना होगा वो हाथ से कैसे कर्म कर पाएगा, भले उसका मन हो सब हो तब भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंद्रियां नहीं है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, पृथक चेष्टा होती है मतलब वही प्राण के फंक्शन बताया था, पृथक चेष्टा होती है। अब बता रहे हैं प्रभुपाद जी में, पृथक चेष्टा यानी प्राण के फंक्शन, यानी प्राण के विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, जैसे कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, उस हिसाब से प्राण वायु कार्य करती है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। परम कारण क्यों है परमेश्वर, यानी अप्रूवल है, अप्रूवल देते हैं, जब वह अनुमोदन देंगे तब कोई कार्य होगा। अनुमोदन कहाँ से देते हैं, देखते हैं तुम्हारे खाते में है कि नहीं है। जब भी हम बैंक से पैसे निकालने जाते हैं, चेक तो हम भर दें कितने का भी हमारा इच्छा है वो तो, लेकिन वो वेरीफाई नहीं करता है, टक 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 खोलेगा है कि नहीं उतना बैलेंस तभी तो देगा, माइनस में होगा तो कहाँ से दे देगा, नहीं देगा। तो इसी तरीके से हम कुछ भी इच्छा कर लें, कार्य फुल तभी होगा भगवान अनुमोदन कर देंगे, स्टैंप लगा देंगे अपनी, हाँ होगा तो फिर हो जाएगा वो कार्य। भगवान अप्रूवल रिजेक्ट कर दी तो नहीं होगा वो कार्य। फिर चाहे कितने भी, देखा ना बहुत से लोग रोते रहते हैं, अरे ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, रोते ही रहते हैं, होता ही नहीं है उनका। और अगर तुम किसी शक्ति व्यक्ति से कर्क कर भी लोगे तो भी दुखी पाओगे, जैसे भागवतम में कथा आती है ना, पुत्र नहीं लिखा था नसीब में फिर भी मांग लिया पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए, तो हर्ष शोक, पहले तो खुशी हुई और फिर जब वो प्राण त्याग गया तो फिर शोक हो गया।
तो ऐसी चीजें होती हैं। इसीलिए अगर नसीब में नहीं लिखा है पुत्र तो उसके लिए फिर पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि होगा भी तो दुख ही देगा फिर। मतलब अब मान लो हो गया, लंगड़ा हो गया, फिर क्या करोगे? अब सोच के देखो जरा। फिर ये कहोगे इससे अच्छा तो नहीं होता तो सही था, अब पूरी जिंदगी कैसे रहोगे? हाँ, हाँ, तो फिर उसको उसको पूरा वो खराब जिंदगी, और तुम देखो तुम्हारी भी एक तरीके से। तो इसीलिए अगर नसीब में है ही नहीं, क्योंकि देखो शास्त्र में सब कुछ लिखा है, और जो अच्छे अच्छे ज्योतिषी होते हैं बता देते हैं कि आपके भाई नसीब में रेखा में है ही नहीं पुत्र, फिर भी तुम मतलब देवी देवताओं करके इधर उधर का कुछ उल्टा सीधा करा कुरू के कर लिया, कुछ हो आ गया, तो फिर ऐसे होता है, फिर वो मतलब दिक्कत ही देगा एक तरीके से। जैसे दुर्योधन बोला था पहले त्याग दो धृतराष्ट्र से, लेकिन नहीं, नहीं त्यागा, तो फिर बाद में पूरे कुल को लेके भूख गए। त्याग देते तो युद्ध ही नहीं होता। खैर वो तो पहले से था, लेकिन फिर भी हम इससे समझ सकते हैं कि त्याग देना चाहिए। हाँ, कहाँ पे थे हम? कहाँ परम कारण है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो परम कारण कौन है? भगवान, अनुमोदन वही करते हैं। अतः जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं है। यानी भगवान अनुमोदन देने वाले हैं, भगवान ही सारे कर्मों को करने वाले हैं, इसलिए सारे कार्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही होने चाहिए। ये हमें समझना चाहिए। खाऊंगा तो कृष्ण प्रसाद खाऊंगा, पहनूंगा तो क्या पहनूंगा? हाँ, धोती कुर्ता पहन सकते हैं, फिर जो भक्ति के फेरिवल, जो भक्ति में सहयोग वाले कपड़े, मतलब जो कि भक्ति के लिए उचित हों वैसे कपड़े। ऐसा नहीं फटा है जिनसे यहाँ से फटा है, मैं समझ नहीं पाता कि लोग पहन कैसे लेते हो, बड़ा स्टाइल वैसे दिखाएंगे बहुत अच्छा पहने, घूंटा दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ फटा है ना? पता नहीं। वो तो छोड़ो, मैं तो अपने ऑफिस में ही देखता हूँ, गाना लगाओ गाना, जानो कौन कौन से गाने ढूंढ के गाने बजवा रहे हैं। मैंने कहा 50 साल की उम्र हो गई, अब उम्र है कि थोड़ा भजन अजन में लगा लें, कुछ लगा लें, लेकिन गाने। तो ये समझना, पुराने कर्मों का कारण है ये, मतलब कि पुरानी जो वासनाएं है ना, जो कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, नहीं फलीभूत नहीं, उसको क्या बोलते हैं, वासनाओं को क्या बोलते हैं, पिछले जन्मों की जो कर्म तो है उसको कुछ बोलते हैं ना, कुछ नाम याद नहीं आ रहा मुझे। इच्छा नहीं, पिछले हाँ प्रारब्ध, प्रारब्ध भी, हाँ प्रारब्ध भी है एक वर्ड। प्रारब्ध ही समझ लो कि पिछले प्रारब्ध ही ऐसे होंगे जो फलीभूत हो रहे हैं, वो लगेगा ही नहीं। जैसे ही सर ने बोला कि गाना लगाओ, वैसे ही मैंने कथा लगा दी भागवतम, वो भी आवाज फुल, और फिर भी वो गाने ही गुनगुना रहे थे, जबकि मैं बगल में बजा रहा था, वो दूर बज रहा था। फिर भी वही, मतलब है ना, संग संग में गाते रहते हैं वो। यानी उसमें बोल भी रहे थे, मैं माला नहीं करूंगा, मुझे दुख चाहिए, जब तक दुख नहीं मिलेंगे तब तक कैसे आनंद आएगा, बिजी रहता है ना उसमें। जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, जब तक कूके काका नहीं होगी, जब तक दुख ही नहीं होगा, जब तक मैं लेटा नहीं रहूंगा, ये नहीं होगा। और अगर मान लो एकदम माला कर ली और फ्री हो गए एकदम, अब कोई संतोष नहीं है, मतलब एकदम असंतोष नहीं है, एकदम संतोष है, तो ऐसा लगेगा ना खाली खाली सा। तो इसीलिए लोग पता क्या करते हैं, ये कहते हैं मैं माला नहीं करूंगा, मुझे दुख चाहिए, क्योंकि जब तक दुख चाहेंगे हम इंगेज रहेंगे दुख में। ये सब बोल रहे हैं। उसके बाद ये भी कथा में आ गया कि नरक जाके क्या क्या मिलेगा अगर नाम नहीं ले रहे तो, फिर भी गाना ही गुनगुना रहे हैं। फिर भी ध्यान से ये नहीं सुन रहे हैं कि चलो 5 मिनट कथा सुन रही चल रही है, उसे बंद करवा दो। हाँ वही है कि वही है प्रारब्ध की वजह से, तो ऐसे लोगों से बोलो ही मत, है ना? वो सब तो छोड़ो, सबने गीता स्पॉन्सर कर दी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने भी, और मर्चेंट डिपार्टमेंट है जो मेरी, जिसमें सब लड़कियां हैं, उनने भी काफी कर दी। प्राची मैम है, उसने 2,000 रुपए की करी, लेकिन मेरे सन ने अभी तक नहीं करी, पूरी मेरी टीम ने। हाँ लास्ट में करेंगे इकट्ठी, बोल के रहेगा, मतलब 2 बार बोल चुका हूँ मैं उन्हें। अब ज्यादा बार बार बोल अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं मतलब तरस आता है मुझे कि कहाँ इनकी लाइफ जा रही है, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं दिख रहा कि आगे क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर है। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए ना एक सपना आ जाना चाहिए, कि सपने में कोई ललकार जाए इनको। ललकार जाए इस तरीके से। ठीक है, तो खाऊंगा तो भगवान का ऑफर भोग ही खाऊंगा, और ऑफर खाऊंगा। और हमें वह कार्य करने चाहिए जिससे कृष्ण प्रसन्न हो, तो हमें जब भी क्या कार्य करना चाहिए जो कृष्ण प्रसन्न हो, वही कार्य करने चाहिए जिससे कृष्ण प्रसन्न हो, इसके अलावा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो पूर्ण कृष्ण भावना में है, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते, सब कुछ परम इच्छा यानी परमात्मा भगवान पर निर्भर है। क्यों नहीं, क्या निर्भर है, क्यों उत्तरदायी नहीं होते? जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में नियोजित है
और सभी कर्मों को भगवान के लिए करते हैं, तो क्यों उत्तरदायी नहीं होते? क्योंकि वैसा कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, इजी बिल्कुल। और भगवान के लिए कर रहे हैं तो कोई उत्तरदायी कौन होगा फिर? हम होंगे, भगवान होंगे? भगवान होंगे ना, मैं जिसके लिए कर रहा हूँ वो होगा ना, इस तरीके से। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।